नमस्कार दोस्तों, सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन इकोनॉमी का सीरीज। हम उसमें बात कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया था, आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया होगा। दैट वाज रिलेटेड टू लोकेशन एंड आपका जो साइज है इंडिया का उससे रिलेटेड है। वन इज लोकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा एंड साइज आप लोगों ने देख लिया होगा एंड उसके एमसीक्यूज भी लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे। फर्दर आज हम डील करेंगे, इट इज रिलेटेड टू नेबर्स नेबर्स एंड द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो बॉर्डर लगाते हैं, किस किस राष्ट्र से बॉर्डर लगाते हैं, इन सारी बातों पर आज हम अपने इस डिस्कशन में देखेंगे। ठीक। आई एम सीमा अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी। मेरे पास 3+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। दिस इज ऑल अबाउट मी एंड आप लोगों को पता ही है, वैसे जिन्हें नहीं पता है, जो न्यू आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करना है, सिविल एकेडमी आईएएस। फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारे वीडियोस आप देख रहे हैं इस समय यूट्यूब पर आ रहे हैं, उसको आप आसानी से उनके बारे में पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी सिविल एकेडमी आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। बहुत शॉर्ट में देखेंगे बिकॉज एज यू नो दिस इज़ अ क्रैश कोर्स। हमारा क्रैश कोर्स है ये, तो हम बहुत शॉर्ट में इसको जल्दी जल्दी मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, जस्ट जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप भूल गए हैं उन्हें एक बार आप क्विक रिवाइज कर लें। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आपको मालूम है 28 स्टेट्स हैं टोटल, जिससे इंडिया के अंदर, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अर्लियर कंफ्यूजन मत रखिएगा, पहले 29 थे, लेकिन 2019 से ये स्टेटस थोड़ा बदला है बिकॉज जम्मू कश्मीर गेट ब्रेक इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, अब वो राज्य नहीं रहा। आर्टिकल 370 आपका हट गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नई यूनियन टेरिटरी बन गई। एंड लेटर हमने देखा 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी, बट उसके बाद में दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली को बाद में मर्ज कर दिया गया। सो लाइक दिस वी हैव नाउ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास आज इस समय भारत के अंदर। अगर हम कंट्रीज की बात करें जिनसे इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, तो टोटल देयर आर 7 कंट्रीज, 7 देश हैं जिनसे इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और अगर बात की जाएगी इंडियन बाउंड्रीज की, बाउंड्रीज इंडिया शेयर करता है कहाँ कहाँ पे, कौन सी जगह पे इंडिया किस किस देश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, इसको जरा सा यहाँ से देखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट में, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपका पड़ेगा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो अगर वो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं, या इंडिया किन से नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट आपका होगा कि उत्तर पश्चिम में किसके साथ में भारत बॉर्डर शेयर करता है, सीमा शेयर करता है, तो दैट इज योर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अगर पूछेंगे आपसे कि यहाँ पर नॉर्थ में किस किस से शेयर करता है, तो इट इज चाइना एंड नेपाल, ले सकते हैं थोड़ा सा नॉर्थ में चाइना और नेपाल के साथ में। अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करेंगे तो ये है भूटान एंड म्यांमार। ठीक, तो टोटल आप अगर बात करें तो यहाँ पर आपने, और बांग्लादेश भी है नॉर्थ ईस्ट में, 3 हो जाएंगे, तो टोटल 7 हो गए आपके कंट्रीज। इट इज भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में बात करेंगे तो नेपाल एंड चाइना 2 हो गए। एंड अगर नॉर्थ वेस्ट में बात करेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं जो इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। सो टोटल देयर आर 7 कंट्रीज जिनके साथ में भारत अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब एक बात हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स देयर क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू दीज फैक्ट्स कि कौन कौन से राज्य हैं जो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन सी यूटीज हैं जो पाकिस्तान से एंड चाइना से, नेपाल से। और हम कई बार इसमें गड़बड़ करते हैं, ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट स्टिल कई बार हमसे इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे, एक के बाद एक मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर तो देख लिया कि नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान भी ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में शेयर करता है ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में, प्लस साउथ में अगर बात करेंगे तो ये बाउंड्री शेयर करता है मालदीव्स और श्रीलंका के साथ में। ऑल्दो ये आपकी जो है दैट इज नॉट द लैंड बाउंड्री, दिस इज दी और सी बाउंड्री, सी बाउंड्री है या मरीन बाउंड्री आप कह सकते हैं। यहाँ पे लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है श्रीलंका या फिर मालदीव्स के साथ में। ठीक, अगर हम बात करेंगे साउथ में अगर बात करें तो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ में, और श्रीलंका किस चीज से सेपरेटेड होता है इंडिया से, तो दैट इज द पाक स्ट्रेट। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि भारत और श्रीलंका आपस में, ये देखिए ये है पाक स्ट्रेट, ये है आपका श्रीलंका का इलाका, जाफना का बेसिकली ये वाला इलाका आपका कहलाता है। ये छोटा सा है आपका एडम्स ब्रिज,
यहीं पे आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड भी लाई करता है, यहीं कहीं पे आपका जो है गल्फ ऑफ मन्नार, ये बड़ी सी गल्फ है। एंड ये जो पूरा एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ योर, कौन सा सागर है इसको बताएं यहाँ पर, फाइंड ये सी कौन सा है, कौन सा सी है, ओशन है इस एरिया में, ये कौन सा ओशन या सी है, आप ये बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। ठीक, चलिए आते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बांग्लादेश के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बांग्लादेश के साथ में इंडिया सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, तो बॉर्डर की अगर बात करेंगे तो ये पूरा जो जहाँ जहाँ पे मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, दिस इज ऑल दी योर बॉर्डर जो इंडिया शेयर करता है। ये बड़ी कर्व सी है इसलिए हमें छोटी दिखाई देती है, बट अगर लेंथ इसकी करने जाते हैं तो इट इज़ वेरी बिग। सबसे बड़ी बॉर्डर है जो इंडिया शेयर करता है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। यानी आउट ऑफ 7 कंट्रीज इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है, सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। नाउ लेट अस सी दी कि व्हाट आर द स्टेट्स, और स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनसे इंडिया के बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी भारत के वे राज्य जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहला तो आपका है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बंगाल, इसे थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। देन उसके बाद ये रहा, देखिए ये पतला सा जो है दैट इज द चिकन नेक्स कॉरिडोर भी कहते हैं हमें इसको, एंड इट इज अ ट्राई जंक्शन पॉइंट जिसका मैंने सिक्किम वाले वीडियो में डिस्कस भी किया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको देख लीजिए एक बार। देन आपका आता है आसाम, आसाम के साथ में, तो फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट इज आसाम, थर्ड वन इज मेघालय, नाउ फोर्थ वन इज त्रिपुरा, राइट। तो देयर आर 4 स्टेट जिनसे इंडिया के 4 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, फर्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल, अनदर वन इज असम, नेक्स्ट इज मेघालय, अनदर वन इज योर त्रिपुरा। तो 4 स्टेट हैं और एक और रह गया, सॉरी 5 स्टेट्स हैं, वन इज योर मिजोरम। तो टोटल 5 स्टेट्स आर देयर। 5 राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं आपके बांग्लादेश के साथ में। एक बार फिर से देखेंगे, वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट इज योर असम, देन मेघालय, देन त्रिपुरा, देन इज योर मिजोरम। यहाँ पर नीचे की तरफ मिजोरम। इसमें से आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं इन तीनों, मतलब इन 5 में से वे राज्य कौन से हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। देखिए बहुत सिंपल सिंपल फैक्ट्स हैं, बट कई बार जब हम इन्हें रिवाइज करेंगे तभी आपको याद रह पाएंगे, उससे पहले आपको याद नहीं हो पाते। तो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाते हैं, सबसे बड़ी बॉर्डर लगाता है इंडिया बांग्लादेश के साथ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट से चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं जो बॉर्डर लगाती हैं। पहले सिर्फ स्टेट्स हुआ करते थे, बट एज आई सेड कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो 2019 में चेंज हुआ है, इट बिकम्स नाउ यूनियन टेरिटरी। एंड एक और यूनियन टेरिटरी इसके साथ ऐड हो गई है, दैट इज लद्दाख। तो यहाँ पर उसका स्टेटस बदला है, इसलिए पहले सिर्फ स्टेट्स बॉर्डर लगाते थे, नाउ देयर आर 2 यूनियन टेरिटरीज विच बॉर्डर्स विद दी पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले स्टेट्स की बात करेंगे तो हम साउथ टू नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। तो पहले साउथ में गुजरात, देन राजस्थान, देन आपका पंजाब, एंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो बॉर्डर लगाती हैं पाकिस्तान से। तो नाउ टोटल 3 स्टेट्स विच बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड 2 यूनियन टेरिटरीज विच बॉर्डर विद पाकिस्तान विच इज ऑफ इंडिया। 3 स्टेट में गुजरात, देन राजस्थान एंड देन पंजाब। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ साउथ टू नॉर्थ। देन यूनियन टेरिटरी में आपकी 2 हैं, वन इज जम्मू एंड कश्मीर, अनदर वन इज योर लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो बॉर्डर लगाती हैं पाकिस्तान से, एंड देयर आर 3 स्टेट्स जो बॉर्डर लगाते हैं पाकिस्तान से, राइट। नाउ मूव फर्दर टू दी नेक्स्ट कंट्री, दैट इज चाइना। चाइना के साथ में इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर लगाते हैं, लेट अस सी इन द मैप। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टेट्स की। तो फर्स्ट इज योर हिमाचल प्रदेश, देन योर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नेक्स्ट इज योर अरुणाचल प्रदेश। So total there are 4 states which border with the China, and China shares the second largest border with the India। यानी इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया जिन जिन कंट्रीज से अपना बॉर्डर लगा रही है, 7 कंट्रीज से बॉर्डर लगाती है, बांग्लादेश से सबसे बड़ा, और अगर कोई पूछ ले सेकेंड लार्जेस्ट किससे लगाती है तो इट इज चाइना। चाइना के साथ में दूसरी सबसे बड़ी सीमा लगाती है इंडिया। और
उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर लगाते हैं इंडिया के, दैट इज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एंड देयर इज वन यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, दैट इज लद्दाख। तो वन यूनियन टेरिटरी एंड 4 स्टेट्स बॉर्डर विथ चाइना, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, एंड नेक्स्ट इज योर नेपाल। नेपाल के साथ में कौन कौन से बॉर्डर लगाते हैं भारत के राज्य? अभी हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेपाल की यात्रा करके आए हैं, एंड माया देवी टेम्पल उस समय बहुत ज़्यादा, माया देवी टेम्पल बहुत न्यूज़ में रहा उस समय, तो एक शॉर्ट मैंने उस पर भी बनाया है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए इंडियन स्टेट्स जो बॉर्डर लगाते हैं नेपाल के साथ में उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपका है उत्तराखंड, दैट इज उत्तराखंड। नीचे की तरफ आएंगे तो उत्तर प्रदेश, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, बहुत छोटा सा बॉर्डर लगाता है इसलिए इसे भूलेंगे नहीं, बहुत छोटा सा। दिस इज जो चिकन नेक्स, आई टोल्ड यू ये चिकन नेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए सिक्किम पे कब्जा करना चाह रहा है चाइना, सो दैट उसे एग्जिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से उसे एक्सेस मिल सके चिकन नेक्स को, बिकॉज दैट चिकन नेक्स और स्मॉल कॉरिडोर इज अ कनेक्टिविटी गेट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, राइट। नेक्स्ट है आपका सिक्किम। सो टोटल देयर आर 1 2 3 4 5 स्टेट्स दैट बॉर्डर्स विद द नेपाल। तो इंडिया के 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर लगाते हैं नेपाल के साथ में। आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, एंड नेक्स्ट वन इज सिक्किम। सो 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर लगाते हैं नेपाल के साथ में। अभी 5 स्टेट्स हमने किस में और देखा था? बांग्लादेश में। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश एंड नेपाल बोथ शेयर्स, या दोनों के केस में 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो बॉर्डर लगाते हैं इनके साथ में, यानी भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल और बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर लगाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज योर म्यांमार। म्यांमार जिसे अर्लियर बर्मा भी कहा जाता है, एंड जिसकी कैपिटल रंगून हुआ करती थी पहले, ऑल्दो आजकल इसकी कैपिटल, अब इसकी कैपिटल चेंज हो गई है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टर्मोइल आए दिन चलता रहता है, एंड आंग सान सू की जो है बहुत फेमस लीडर हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे काफ़ी फाइट की थी। वो सारी हिस्ट्री आप लोगों के साथ में कभी फिर डिस्कस करूँगी। चलिए फिलहाल बात करते हैं म्यांमार के साथ में कौन कौन से भारत के राज्य बॉर्डर लगाते हैं। तो फर्स्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश, another one is Nagaland, third one is Manipur, and fourth one is your Mizoram. तो ध्यान रखेंगे there are 4 states that borders with the Myanmar, right। 4 राज्य ऐसे हैं भारत के जो बॉर्डर लगाते हैं म्यांमार के साथ में, राइट। तो हमने क्या क्या देख लिया? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार एंड नेपाल, इनके साथ में देख लिया। नाउ मूव फर्दर टू दी भूटान। देखते हैं भूटान के साथ में कौन कौन से भारत के राज्य बॉर्डर लगाते हैं। So first one is your Sikkim. Next is your West Bengal. This is the West Bengal. ये वाला एरिया आपका पूरा ये वेस्ट बंगाल का इलाका है। Then is your Assam, and last one is your Arunachal Pradesh. So total 4 states that borders with the Bhutan are Sikkim, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये बॉर्डर लगाते हैं भूटान के साथ में। तो 4 राज्य ऐसे हैं इंडिया के जो बॉर्डर लगाते हैं भूटान के साथ में, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ में। देखिए ऐसे तो अफगानिस्तान के साथ में अभी प्रेजेंटली देखें तो इंडिया का कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बॉर्डर नहीं लगाती है, बिकॉज द एरिया विच बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया एंड दैट एरिया कम्स अंडर द POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है ये एरिया। इसलिए इंडिया के हिसाब से इंडिया बॉर्डर्स विद दी अफगानिस्तान के साथ में, बिकॉज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इज आर्स, हमारा ही है। हाल फिलहाल में अभी पाकिस्तान ने ले लिया है, उसने ऑक्यूपाई कर लिया है, एंड वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट फ्रॉम दी पाकिस्तान, उसे पाकिस्तान से वापस लेने की हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ अफगानिस्तान जो बॉर्डर लगाता है इंडिया के साथ में एट द POK एरिया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया में, राइट। तो अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी बॉर्डर लगती है भारत की, एंड बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी बॉर्डर लगती है। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर लगाता है। कौन कौन सी स्टेट्स किस किस राष्ट्र के साथ में बॉर्डर लगाते हैं हमने ये सब भी देख लिया। नाउ लेट अस सी दी डिस्प्यूटेड एरियाज जो हमें ज़्यादातर देखने को पता नहीं होता है, देखने को मिलते हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में। मेजॉरिटी ऑफ डिस्प्यूटेड एरियाज हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली तो एक बात यहाँ पे आप ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि डूरंड लाइन, इट इज़ इन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान।
तो डूरंड लाइन इट is a international line that is in between the Afghanistan and the Pakistan, right? Now this is the Pak occupied Kashmir जिसकी बॉर्डर लगती है अफगानिस्तान के साथ में, जिसे मैंने अभी आपको बताया. This is now under the Pakistan but India is always trying to get it from the Pakistan. नेक्स्ट, चाइना के साथ में भी काफ़ी हमारा विवाद रहता है लैंड एरिया को लेकर के. सो दिस इज द एरिया विच इज एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया. इंडिया इस एरिया को भी क्लेम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको सीड कर लिया है. ठीक, चाइना की हेल्प से चाइना ने क्लेम किया और पाकिस्तान को मिल गया. नेक्स्ट है एरिया हेल्ड बाय चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया. दिस इज द एरिया ऑफ अक्साई चीन, राइट. नेक्स्ट डिस्प्यूटेड एरिया, ये भी है छोटा सा एक, और ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है. हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, बट इट इज अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया. इंडिया और चाइना के बीच में, आपको याद होगा ये इलाका पेंगेंग शो लेक वाला इलाका है, ठीक है ना. पेंगेंग शो लेक का लगभग इलाका यहीं पे पड़ता है आपका. तो ये एरिया आपका वही है जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ना थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो हम जाते हैं अरुणाचल प्रदेश भी अक्सर डिस्प्यूटेड रहता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो ये एरिया जो डिस्प्यूटेड है, दिस इज दी दैट एरिया, ये वाला एरिया, कॉर्नर वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का. चाइना कहता है, चाइना तो हालांकि चाहता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश उन्हें मिल जाए. ही इज क्लेम फुल अरुणाचल प्रदेश को वो क्लेम करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ एरिया अरुणाचल प्रदेश का भी इंडिया के पास में है. कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है. So these are some disputed areas between India and Pakistan as well as between India and China. McMahon line आप ध्यान रखेंगे, it is between India and China. Durand line is between Afghanistan and Pakistan. Redcliffe line is between India and Pakistan as well as India and Bangladesh. इन दोनों के बीच में थी रेडक्लिफ लाइन. आफ्टर 1947 यानी जब भारत आज़ाद हो रहा था, तब रेडक्लिफ को नियुक्त किया गया टू मेक द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इसीलिए रेडक्लिफ लाइन उनके नाम से जानी जाती है, राइट. चलिए आगे चलेंगे एंड लेट अस सी दी दिस इज दी अनदर डायग्राम. यहाँ पे आपको कुछ और अच्छे से दिखेगा. दिस इज द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया, ये एरिया वो है. एंड दिस इज द एरिया हेल्ड बाय चाइना, लेकिन इंडिया इसे क्लेम कर रहा है. अभी फिलहाल इंडिया जो है, दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में. अभी इतना एरिया जम्मू कश्मीर का है जो इंडिया अभी उसके पास में है. ठीक, चलिए आगे चलेंगे. चलिए नाउ कुछ डू यू नो टाइप्स आपकी थिंग है, फैक्ट्स हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द फर्स्ट इज कि कुछ ऐसे स्टेट्स, ऑल अदर स्टेट्स इन द कंट्री हैव वन और मोर इंटरनेशनल बॉर्डर्स और अ कोस्ट लाइन. हर एक जो राज्य है भारत के अंदर, या तो उसका इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है या फिर कोस्ट लाइन है उसके पास. लेकिन कुछ ऐसे हैं, देयर आर सम एक्सेप्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन ऑलवेज आस्क फ्रॉम द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं. तो लेट अस सी दीज एक्सेप्शंस. मध्य प्रदेश है सबसे पहले तो, इट डू नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बॉर्डर एंड नीदर इट हैज एनी कोस्टल लाइन, यानी कि ये सी से बॉर्डर भी नहीं लगाता है और कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर नहीं करता है. सेम विथ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी ऐसा ही है. झारखंड में भी यही है. दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, वहां पे भी ऐसा ही है. हरियाणा एंड तेलंगाना. तो इनको छोड़ करके इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, ईदर दे शेयर द इंटरनेशनल बॉडी और दे हैव द कोस्टल एरिया. या तो वो कोस्टल है यानी समुद्र तट से उनकी सीमा लगती है, या फिर किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से वो कनेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से उनकी बाउंड्री लगती है. सिर्फ इनको छोड़ करके, दैट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना. रिमेंबर, दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी बट आई एम कंसीडरिंग हियर, राइट, इट इज अ यूनियन टेरिटरी. ओके, नाउ इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ में एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ में. आई टोल्ड यू. चाइना सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर लगाता है एंड उसकी जो लाइन है, लाइन यानी बॉर्डर लाइन, दैट इज रिफर्ड एज मैकमोहन लाइन. अगेन इंडो पाकिस्तान जो बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड एज रेडक्लिफ, जैसा कि मैंने आपको बताया. इंडिया बॉर्डर विद बांग्लादेश हैज बीन डिटरमाइंड, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी जो लाइन है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडक्लिफ अवॉर्ड. ठीक, उसे भी रेडक्लिफ लाइन ही कहते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी टेरिटोरियल वाटर या टेरिटोरियल बाउंड्रीज कौन कौन सी है इंडिया की जब हम बात करते हैं समुद्र में. तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखेंगे कि लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स तक जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, व्हेन वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी,
12 nautical mile, then it is called as territorial sea, right? Then it is called as territorial sea. Further और आगे जाते हैं up to 12 mile, then it is called as contiguous zone. That means कि बेसलाइन से, if this is the baseline, बेसलाइन से आप आगे जाएंगे 12 लगभग, अगर यहाँ पे कहीं हम बेसलाइन मान लेते हैं तो बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल जाएंगे तो टेरिटोरियल एरिया, और 12 जाएंगे तो कंटिगियस जोन, और अगर 200 नॉटिकल माइल्स तक जाएंगे देन यू गेट दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? बेसिकली जो टेरिटोरियल एरिया होते हैं उसमें लॉ, जो कंट्री के लॉ हैं वो फुलफिल होते हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं इन द टेरिटोरियल सी एरिया, दैट इज टिल दी 12 नॉटिकल माइल आपके जो कंट्री के लॉज हैं वो फॉलो हो रहे होंगे। बट अगर कोई पर्सन बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल चला जाता है तो उस पर आपके कंट्री के जो लॉज हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे होंगे। बट येस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करने की, वहाँ पे आपको रिसर्च करने की, वहाँ से जो भी शिप्स जा रहे हैं उनको परमिशन देने की, ये सब आपके हाथ में होता है, राइट। देन आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि इस एरिया तक 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र के जितने भी सोर्स हैं दैट कम्स अंडर दी दैट कंट्री, उस कंट्री के अंदर आएंगे और वो इकोनॉमी के लिए इन रिसोर्सेज का यूज कर सकती है। बट बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इट इज कॉल्ड एज हाई सी, और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज ओपन सी। दैट मीन्स दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ होल नेशन, या आप कह सकते हैं होल वर्ल्ड की प्रॉपर्टी है। अब इस पर इंडिया का या किसी भी कंट्री का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका यहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की एक कन्वेंशन हुई है लॉ ऑफ द सी को लेकर के, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर किसका कितना कंट्रोल रहेगा, हाउ द रिसोर्सेज ऑफ दैट एरिया विल बी यूटिलाइज्ड बाय विच कंट्री एंड किस तरीके से यूटिलाइज किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो यूनाइटेड नेशंस की जो आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो आप इतना बस ध्यान रखिए यहाँ पर कि 12 नॉटिकल माइल्स तक इट इज़ टेरिटोरियल वाटर जहाँ पे कंट्री के रूल्स चलते हैं, 24 नॉटिकल माइल्स तक इट इज़ कंटिगियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है जहाँ तक इकोनॉमी के लिए यू कैन यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ सी, उधर तक के। देन उसके बाद बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स इज द हाई सी, और यू कैन से इट इज़ द ओपन सी। वहाँ पर आपको इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करते हुए वहाँ से राइट्स आपको लेने होते हैं अगर आप इकोनॉमी के लिए या किसी और चीज़ के लिए उस एरिया को एक्सेस करना चाहते हैं तो, ठीक। अगर नॉटिकल माइल की यूनिट देखें तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1852 मीटर, इतना आपका अबाउट इतना होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, बस एक ब्रीफ ले लेते हैं जल्दी से। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि जो स्टेट शेयर कर रहे हैं बॉर्डर भी अदर इस कंट्री के साथ में और कोस्टल भी हैं, देयर आर ओनली 2 स्टेट्स गुजरात एंड वेस्ट बंगाल विच आर कोस्टल एज वेल एज शेयरिंग बॉर्डर विद द इंटरनेशनल कंट्रीज या शेयरिंग बॉर्डर विद द अदर कंट्रीज। तो 2 राज्य हैं, एक गुजरात एक वेस्ट बंगाल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है पुडुचेरी, यस दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पुडुचेरी इज द ओनली यूनियन टेरिटरी इन इंडिया जो 3 राज्यों में फैली हुई है, दैट इज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, 3 राज्यों में फैली है। लेट अस सी इन द मैप, दिस इज येनम, it is also the part of Puducherry and it lies in the Andhra Pradesh. Puducherry and Karaikal, these also the part of the Puducherry Union Territory and these lies in the Tamil Nadu. Next is your Mahe. Mahe is in your Kerala. So Puducherry is the only union territory of India that lies in the 3 states, that is Andhra Pradesh, Yanam, Puducherry, Karaikal in Tamil Nadu and Mahe in केरला। ये और इम्पॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब इस टेबल में आई जस्ट समराइज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बॉर्डर्स, जो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। इंडिया के जो स्टेट्स इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, बस मैंने इसको समराइज कर दिया है। सबसे बड़ी है आपकी बांग्लादेश के साथ में 4096.7, 5 स्टेट्स हैं, दैट इज वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट इज योर चाइना, it is 3488 kilometers, 4 states, 1 UT, that is Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh. Next is your Pakistan, 3323, 3 states and 2 union territories, Gujarat, Rajasthan, Punjab, Jammu Kashmir and Ladakh.
Next one is your fourth is Nepal. 1751 किलोमीटर, 5 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सिक्किम. नेक्स्ट इज म्यांमार. 1643 किलोमीटर, 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. लास्ट या सेकेंड लास्ट इज योर 699 किलोमीटर, 4 भूटान के साथ में. इट इज सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश. Last one is the Afghanistan, and now it is one union territory which is of Ladakh. And there is a small trick to remember these all things, or this is the proper sequence में भी मैंने आपको लगा दिया है. And the small trick is बचपन MBA. B for Bangladesh, CH for China, P for Pakistan, N for Nepal, M for Myanmar, B for Bhutan, and A for Afghanistan. That's all from my side in today's Indian Geography lecture. Thank you so much. और अगर आपको ये videos पसंद आ रहे हैं, so don't forget to like, share and subscribe the channel. Okay, thank you all of you.